लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है इसकी आंखें एक रूम के अंदर खुलती हैं जहाँ पे ये देखता है कि ये अब भी जिंदा है। और फिर क्या था, ये तुरंत ही उठ के खड़ा होता है और रूम के बाहर जाने लगता है, जहाँ पे ज़ेन जो होता है इसको देख के हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम बेड से उतर के चल पा रहे हो? अगर नहीं चल पा रहे हो तो जोर मत डालो। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि अंकल मैं एकदम ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो ज़ेन हुआ जो होता है कहता है कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा तब तक वो जो अटैकर था वहाँ से जा चुका था, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि असल में मैंने तुम्हें बचाया है। और अगर बात की जाए हीलिंग टाइप सोल मास्टर की जिसने तुम्हें हील किया है, तो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो सील हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो ज्यादा नहीं बहा। और उसने तो ये भी कहा है कि तुम्हें तुम्हारा इलाज करने के बजाय अगर तुम खुद से रिकवर करते हो तो वो शायद और भी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा तेज होगा। तो टांग वुलिन जो होता है पूछता है कि अंकल उस ट्रेन कंडक्टर का क्या हुआ, क्योंकि उस समय उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। तो अंकल ज़ेन हुआ जो होते थोड़े परेशान से होते हैं और कहते हैं कि उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, लेकिन मैंने सुना है कि उसका ब्रेन और स्पिरिट जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और वो अब भी कोमा में ही है। तो टांग वुलिन सुन के चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कुछ सिस्टर मूलेन जैसी नाइस पर्सन के साथ कैसे हो सकता है? अंकल क्या आप मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई है और दोनों बार ही उन्होंने अपने आप का सेक्रीफाइस दिया है दूसरों को बचाने के लिए। तो इससे साबित होता है कि वो सच में काफी अच्छी पर्सन है, तो प्लीज उनको बचा लीजिए। तो ज़ेन हुआ जो होता है कहता है कि अभी के लिए तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना होगा उस जगह, जिससे कि तुम सारी चीजें एक्सप्लेन कर सको कि आखिर क्या क्या हुआ था, और फिर उसके बाद ही मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और फिर क्या था, ज़ेन हुआ जो होता है टांग वुलिन को अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पे ये जो बंदा होता है कहता है कि प्लीज सर आप इधर आइए, क्योंकि मैं पहले ही गवर्नर मो वू को अलर्ट कर चुका हूँ, तो वो कुछ समय में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ज़ेनवा भी कहता है कि मैं टांग वुलिन को लेके आ रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी मदद की जा सके क्रिमिनल्स को ढूंढने में। तो ये बंदा भी कहता है कि ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ। बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी अकेडमी क्या है? तो टांग वुलिन भी बताता है कि मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं 14 साल का हूँ और मैं शेरेक अकेडमी के फर्स्ट ईयर क्लास 1 का एक स्टूडेंट हूँ। और फिर क्या था, टांग वुलिन जो होता है सब कुछ डिटेल में इसे बता देता है और तभी सर गवर्नर जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। और ज़ेन हुआ जो होता है ये कहता है कि इतना भी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपने नेफ्यू को लेके आया हूँ इंक्वायरी में मदद करने के लिए। जबकि इस तरफ ये जो गवर्नर होता है ये भी इनके आगे झुक रहा होता है और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर लिया है सर, देखिए ये रही ट्रांसक्रिप्ट, ये वही यंग हीरो है जिसने लास्ट टाइम पूरी ट्रेन को बचाया था। तो गवर्नर जो होता है ये कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ। और तभी ये जो गवर्नर होता है ये फॉस्फोरिक फायर सोल रिफाइनमेंट देखता है, तो इसके काफी गंदे वाले होश उड़ जाते हैं। और ना सिर्फ फॉस्फोरिक फायर सोल रिफाइनमेंट का सुन के ये चौंके थे बल्कि सभी लोग चौंक जाते हैं। और टांग वुलिन भी बताता है कि वो जो ग्रे शर्ट में बंदा था उसने यही कहा था। और ये सब छोड़िए, आप लोग तो ये बताइए कि सिस्टर मोलेन जो है अभी कैसी हैं, कहिए ना कि वो किसी भी डेंजर में नहीं है। तो गवर्नर जो होते हैं कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा परवाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन असल में मैं मोलेन का फादर हूँ और तुमने उसकी 2 बार जान बचाई है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद वो अभी जिंदा भी नहीं होती। तो टांग वुलिन जो होता है पूछता है कि जो भी हो लेकिन अभी वो कैसी हैं? तो फादर जो होता है मतलब गवर्नर जो होते हैं ये कहते हैं कि वो सच में बाल बाल जिंदा बची है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए वो अब भी कोमा में ही है और तकरीबन करीब मुश्किल ही है कि वो रिकवर कर पाए, इसलिए अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम उसे जिंदा रखें। और टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि अंकल क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप मदद कर सकें? तो ज़ेंगुआ जो होता है ये कहता है कि अच्छे लोगों को तो जिंदा रहना चाहिए, इसलिए मैंने हीलिंग टाइप सोल मास्टर को इनवाइट किया है उसे क्योर करने के लिए, और हम लोग बस अपनी तरफ से बेस्ट ही दे सकते हैं उसे बचाने के लिए। तो इसके लिए टांग वुलिन जो होता है इनका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।